फीमेल एक चैलेंज में हमेशा फेस करती थी, क्योंकि 9 o'clock बैंक में एंटर करती थी और शाम के 7 o'clock तक मुझे कोई भी अपने फैमिली के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता था। और जैसे ही मैं घर पहुंचती थी, बीइंग अ फीमेल आप कितना भी पैसा कमाए, कुछ ना कुछ तो घर में सुपरविजन करना पड़ता है, ये सुनो। तो वहां पर मुझे लगता था कि मेरे पास खुद के लिए, खुद की जिंदगी के लिए कोई समय नहीं बचा, क्योंकि बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, इन-लॉज के लिए, फिर बैंक के लिए। तो मुझे लगता था कि इंदु तेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। और हर दिन आकर के ये चैलेंज मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती थी कि मुझे लगता है कि मैं सबके साथ जस्टिस कर रही हूँ, लेकिन खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रही। आई एम ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड मिस्टर संजय अग्रवाल, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया और मुझे एक हौसला दिया टू रिजाइन माई HSBC जॉब। एंड इस बिजनेस में मुझे क्या अच्छा लगा कि आप इस बिजनेस को अपने घर से ऑपरेट कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि अगर एक ऐसा बिजनेस जो अपने घर से कर सकते हैं, अपने परिवार को इन्वॉल्व करके कर सकते हैं, अपनी परिवार की अच्छी हेल्थ के लिए कर सकते हैं, तो कितने लोगों को लगता है यस इट इज अ वंडरफुल बिजनेस। तो मुझे लगा यस, इस बिजनेस के थ्रू मैं अपनी फैमिली को हेल्थ भी दे सकती हूँ, अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम भी दे सकती हूँ, और साथ में फाइनेंशियली भी अपने आप को एनरिच कर सकती हूँ, यहाँ से पैसा अर्न कर सकती हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, मुझे मालूम नहीं है। सिर्फ जैसे आज आप लोग इस प्रोग्राम में बैठे हैं, उसी तरीके से मेरे हस्बैंड ने मुझे एक प्रोग्राम में आने के लिए कहा। प्रोग्राम में आकर के जब मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम इंदु खाली मेरी अकेले की नहीं है, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं है। कितने लोगों को लगता है ये एक चैलेंज है? तो मुझे लगा मैं इसमें खुद को भी एक सोल्यूशन दे सकती हूँ और बहुत सारे और लोगों के लिए भी सोल्यूशन का जरिया बन सकती हूँ। और आज बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स दे वर्क विद मी। वो एंटरप्रेन्योर कैसे बने? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस की परिभाषा होती है कि जहां पर आप या तो अपना समय इन्वेस्ट करेंगे या तो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके बदले आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इसी को व्यापार कहते हैं, इसी को प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है? आपको सिर्फ अपने घर की शॉपिंग करनी है। कितने लोगों को लगता है शॉपिंग तो यहाँ से नहीं भी करेंगे तो किसी न किसी दुकान से तो हम लोग टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ये सुनो। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि हमने जीवन भर बहुत सारे ब्रांड्स यूज किए? सब लोग कोई ना कोई ब्रांड यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर भी आप देखिए, डेंटिस्ट के पास पहुंचने की नौबत सबकी आ जाती है, चाहे कोई कोलगेट करे, सेंसोडेंट करे, पेप्सोडेंट करे, कोई भी ब्रांड यूज करे। मैं किसी ब्रांड को नेगेटिव नहीं कह रही, लेकिन हमने सब ब्रांड किसी ना किसी सेलिब्रिटी की टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख के ट्राई किए कि नहीं किए? यहाँ पर इस हॉल में आपको कौन लेके आया? आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार? अगर आप किसी सेलिब्रिटी, अनजान सेलिब्रिटी के कहने पे कोई ब्रांड ट्राई कर सकते हैं, तो क्या आप अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार के कहने पे एक बार नया ब्रांड ट्राई कर सकते हैं? एक ऐसा ब्रांड जो आयुष ट्रीटमेंट सर्टिफाइड है। इस ब्रांड को हम लोगों ने जीरो से ग्रो होते देखा है विद 8 प्रोडक्ट्स, और आज हमारे कंपनी के पास मोर देन 100 क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो सकती है। उसके बाद 2 बार 2019-2022 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला। तो क्या हम ऐसे ब्रांड को ट्राई कर सकते हैं? तो जो बात हम आप लोग को बता रहे हैं, यही हम लोगों ने किया। और दूसरा, हमें कौन सा डर होता है बिजनेस शुरू करने में? कि कहीं नुकसान ना हो जाए। कितने लोगों को ये डर लगता है कि कहीं नुकसान ना हो जाए? आपने पैसे दिए, आपको उतने रुपए का सामान मिल गया, क्या आपका कोई नुकसान करा सकता है? चाह करके भी यहाँ पर आपका कोई नुकसान नहीं करा सकता। दूसरी बात, अगर अपना खुद का बिजनेस सेटअप करेंगे, खुद की वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी, टेक्निकल टीम हायर करनी पड़ेगी, बहुत सारे खर्चे, बिजनेस प्रमोशन के लिए टीम हायर करनी पड़ेगी, बहुत सारे एक्सपेंस होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, ये सब करने के बाद भी उस बिजनेस को चलाने के लिए भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यहाँ पर ये सारा काम आपको माई लाइफस्टाइल करके देती है, यानी आपको कोई पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में नहीं लगाना। तो आपको सिर्फ क्या करना है? रिकमेंड करना है। कितने लोगों को लगता है इजी बिजनेस है? देखिए, मैंने अपना BCom ऑनर्स किया, MA इकोनॉमिक्स किया, MBA किया, एंड रिसेंटली आई हैव बीन सिलेक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। मैं आप लोगों को सब कुछ देख करके ये बता सकती हूँ, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट बिजनेस जो हम अपने घर से बैठ करके ऑपरेट कर सकते हैं। जो आज मेरी फाइनेंशियल अचीवमेंट है, चाहे वो घर है, आप मेरे घर आइए, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस।
आप मेरी गाड़ी देख सकते हैं, घर देख सकते हैं, लेकिन गाड़ी घर तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। इस बिजनेस ने जो हमें सबसे बड़ी चीज दी, दैट इज पीस ऑफ माइंड। जीवन में सुकून भरी जिंदगी। कितने लोग चाहते हैं कि रात को सुकून से सो सके, कि कोई कर्जा नहीं है, कोई बैंक की लिमिट नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं है, किसी की कोई लायबिलिटी नहीं है, जितना सामान बिका उसका वेडनेसडे को कमीशन घर पे आ गया और आप चैन की नींद सोइए। कितने लोगों को चाहिए कि ऐसा सुकून भरी जिंदगी आपको चाहिए? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ नॉमिनेशन फैसिलिटी। और जैसा कि अभी गुरप्रीत जी ने एक बात कही कि आपका बेटा आपको बोले कि मुझे आपके जैसा बनना है। आप सब लोगों ने शायद मेरे बेटे को यहाँ पर सुना, आर्यन अग्रवाल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड इट? आप देखिए, मेरे बेटे को हमने नहीं कहा कि बेटा तुम ये बिजनेस करो। मेरे बेटे ने खुद आकर के हमें कहा कि पापा मम्मी मैं भी आप लोगों के जैसे इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। थैंक यू सो मच।